हेलो एवरीवन, आज हम स्टेट ऑफ पोजीशन में हैड का यूज पढ़ेंगे। यानी जब किसी व्यक्ति के पास पास्ट में किसी चीज का होना बताया जाए कि उस व्यक्ति के पास कोई चीज थी, तब हम हैड का यूज करते हैं, है ना। इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं होता है। और कहां कहां यूज करते हैं? किसी चीज का होना बताएं, रिलेटिव्स बताएं यानी रिश्तेदारी बताएं, और बीमारी बताएं। इन तीन चीजों में हम पास्ट में यानी पास्ट में बता रहे हैं, गुजरे हुए समय में बता रहे हैं, वहां पर हम हैड का यूज करते हैं। ठीक है। तो देखिए यहां पर सभी सब्जेक्ट के साथ ही शी के साथ हैड का यूज करते हैं। आई वी यू दे के साथ हैड का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ भी हैड का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना होगी कि जब हम इनका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां डिड प्लस हैव का यूज करते हैं। यानी डिड के साथ हैव का यूज करेंगे सभी के साथ। तो देखो किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब सेंटेंस को पूरा करने वाला शब्द। तो देखिए पहला सेंटेंस है, उसके पास पुराने जूते थे। उसके पास पुराने जूते थे, उसके की ही पास थे, had the old shoes. He had the old shoes. उसके पास पुराने जूते थे। उसके पास साड़ी थी। She had a साड़ी। उसके पास साड़ी थी। तो उसके की लगाएंगे हम she। पास थी हैड, और क्या थी? एक साड़ी। साड़ी, साड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं साड़ी। मेरे 3 भाई थे। मेरे के यूज करेंगे आई हैड 3 ब्रदर्स। आई हैड 3 ब्रदर्स। मेरे 3 भाई थे। उन्हें बुखार था। उन्हें की होती है दे, ये प्रोनाउन है। उन्हें बुखार था। दे हैड फीवर। उन्हें बुखार था। दे हैड फीवर। राम के पास किताबें थी। राम हैड बुक्स। इस तरीके से हम स्टेट ऑफ पोजीशन के पास्ट सेंटेंस में हैड का यूज करते हैं। यानी जब किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का होना बताएं कि उसके पास क्या था, है ना। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। जैसे आप इस तरीके से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, मैं कहूं मेरे पास पेन था, है ना। अब था तो वहां के लगाएंगे हैड, और है तो वहां लगाते हैं हैज और हैव। आगे देखिए, निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं आता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव। अब यहां हैड का यूज नहीं करना, हैव का यूज करेंगे। और फिर कॉम्प्लीमेंट। उसके पास नए कपड़े नहीं थे। उसके की ही। उसके बाद हमें लगाना डिड। ये फॉर्मेट याद रखेंगे। ही डिड नॉट हैव नए कपड़े, द न्यू क्लोथ्स। उसके पास नए कपड़े नहीं थे। ही डिड नॉट हैव द न्यू क्लोथ्स। उसके पास पर्स नहीं था। शी
did not have, she did not have a purse, उसके पास पर्स नहीं था। she did not have a purse। मेरे सिर में दर्द नहीं था, मेरे की लगाएंगे I did not have headache। मेरे सिर में दर्द नहीं था, I did not have headache। हमारी दो बहनें नहीं थी, हमारी की we did not have two sisters। हमारी दो बहनें नहीं थी, we did not have two sisters। आप इस फॉर्मेट को याद रखें, अगर आप इस फॉर्मेट को याद रखेंगे तो बहुत आसानी से सेंटेंस बना लेंगे और बहुत अच्छे से बोल भी पाएंगे। रानी के पास नई साड़ी नहीं थी, रानी did not have a new साड़ी। रानी डिड नॉट हैव अ न्यू साड़ी, रानी के पास नई साड़ी नहीं थी। तो इस तरीके से हम ये नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आपको याद रखना होगा कि जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर डिड नॉट आएगा और इसके साथ लगाएंगे हैव। सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब में सेम आता है। तो यहां तक ये नेगेटिव सेंटेंस है। आगे देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी ये होते हैं यस नो टाइप, यानी वो सेंटेंस जिनकी शुरुआत होती है क्या से। क्या उसके पास घर था, क्या उसके पास हार था, क्या तुम्हारे पास टिकट था, क्या उनके पास बल्ला था, क्या रोहन को बुखार था, है ना। तो ये यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनकी शुरुआत जो होती है वो क्या से होती है। और जब हम सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे हम डिड। डिड लिखते हैं था के लिए, था के लिए यूज किया हमने डिड, है ना। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे पास के लिए, पास के लिए लगाएंगे हैव, और कॉम्प्लीमेंट जो है वो ये है नाउन, यानी जो चीज है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए कैसे बनाएंगे। क्या उसके पास घर था, डिड ही हैव अ हाउस, डिड ही हैव अ हाउस, क्या उसके पास घर था। क्या उसके पास हार था, डिड शी हैव अ नेकलेस। हार को इंग्लिश में कहते हैं नेकलेस। डिड शी हैव अ नेकलेस, क्या तुम्हारे पास टिकट था, यानी जब तुम ट्रेन में जा रहे थे क्या तुम्हारे पास टिकट था। डिड तुम्हारे की हो गई यहां यू, डिड यू हैव अ टिकट, डिड यू हैव अ टिकट। क्या उनके पास बल्ला था, डिड दे हैव अ बैट, क्या उनके पास बल्ला था, डिड दे हैव अ बैट। क्या रोहन को बुखार था, डिड रोहन हैव फीवर, डिड रोहन हैव फीवर, क्या रोहन को बुखार था। तो इस तरीके से हम ये यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अच्छा, इन सेंटेंसेस को यस नो टाइप क्यों कहते हैं। अब जैसे यहां सवाल किया गया क्या उसके पास घर था, अब अगर उसके पास घर है तो हम कहेंगे हाँ, और नहीं है तो कहेंगे नहीं। तो इसलिए इन सेंटेंसेस को बोलते हैं यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए WS टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं बीच में। सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, हैव और कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन वर्ड यानी ये प्रश्नवाचक शब्द लिखे हुए हैं, इनको लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, हैव और कॉम्प्लीमेंट यानी नाउन, जिसके यहां चीज के बारे में बात हो रही है। चाकू है,
पेन है ना, इनकी लगाएंगे। उसके पास चाकू क्यों था? क्योंकि क्या होती है? वाई, ये एक रीजन के लिए लगाया जाता है। वाई डिड ही हैव अ नाइफ, उसके पास चाकू क्यों था? उसके पास क्या था? What did he have, उसके पास क्या था? What did he have। तुम्हारे पास कितने पेन थे? तो देखिए कितने की होती है हाउ मेनी, और उसके साथ जो नाउन लिखा हुआ है उसको भी हम उसी के साथ लिखेंगे। कितने पेन? हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी पेन्स डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन थे? हाउ मेनी पेन्स डिड यू हैव। कौन से लड़के के पास गेंद थी? कौन से की होती है? विच बॉय। अब यहां एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड है वही सब्जेक्ट है और वही क्वेश्चन वर्ड है, यानी दोनों एक ही काम जो कर रहा है वो क्वेश्चन वर्ड भी वही है और सब्जेक्ट भी वही है। तो इसलिए अलग से हम यहां पर सब्जेक्ट नहीं लिख सकते, और सब्जेक्ट नहीं आएगा तो डिड भी नहीं आएगा, तो वहां हम डायरेक्ट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। विच बॉय हैड अ बॉल। देखिए जैसे यहां पर देखिए सेंटेंस में या डिड के बाद सब्जेक्ट आया है, या डिड के बाद सब्जेक्ट आया है, या डिड के बाद सब्जेक्ट आया है, लेकिन यहां पर कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। जो क्वेश्चन वर्ड है वही सब्जेक्ट है। मेरी किताबें किसके पास थी? हु हैड माई बुक्स। मेरी किताबें किसके पास थी? हु हैड माई बुक्स। तो यहां पर भी देखिए अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है, जो क्वेश्चन वर्ड है वही सब्जेक्ट है। इन दोनों सेंटेंसेस में वही है। अगर सब्जेक्ट अलग से होता है ना तो वहां पर हम लगाते डिड और हैव। आई होप आपको यहां तक क्लास समझ आई होगी। इस क्लास में अभी हमने ये सेंटेंस पढ़े हैं, अब इन्हीं सेंटेंसेस की हम करेंगे प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। तो देखिए प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, मेरे पास एक कुत्ता था। बताइए कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे तभी आपको इंग्लिश बोलना आएगी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगी। मेरे पास एक कुत्ता था। आई हैड अ डॉग। आई हैड अ डॉग, बोलिए आई हैड अ डॉग। उसके सिर में दर्द था। शी हैड अ हेडेक। शी हैड अ हेडेक। मेरे दो भाई थे। आई हैड टू ब्रदर्स। बोलिए आई हैड टू ब्रदर्स। प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से इंग्लिश बोलना आती है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। आई हैड टू ब्रदर्स। उसके पास बहुत सारी किताबें थी। उनके पास बहुत सारी किताबें थी। दे हैड मैनी बुक्स। दे हैड मैनी बुक्स। उसके बहुत सारे दोस्त थे। बोलिए, रिपीट कीजिए, उसके बहुत सारे दोस्त थे। ही हैड मैनी फ्रेंड्स। बोलिए ही हैड मैनी फ्रेंड्स। मेरी 3 बहनें थी। आई हैड 3 सिस्टर्स। आई हैड 3 सिस्टर्स। रिपीट कीजिए, आई हैड 3 सिस्टर्स। उसके 4 भाई थे। ही हैड 4 ब्रदर्स। ही हैड 4 ब्रदर्स। ही हैड 4 ब्रदर्स। मेरे 2 भाई थे। आई हैड 2 ब्रदर्स। आई हैड 2 ब्रदर्स। मुझे बुखार था। आई हैड अ फीवर। आई हैड अ फीवर। तुम्हारे पास घर था। बोलिए, रिपीट कीजिए, तुम्हारे पास घर था। यू हैड अ हाउस। यू हैड अ हाउस। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सारे सेंटेंस समझ आएंगे और आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। प्रैक्टिस करने से इंग्लिश बोलना आता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंस को रिपीट कर कर। यू हैड अ हाउस। उसके पास समय नहीं था, है ना, उसके पास मेरे लिए समय नहीं था।
He didn't have time. He didn't have time. He didn't have time. मेरे पास कार नहीं थी. I didn't have a car. I didn't have a car. इसको ऐसे ही बोल सकते हैं I did not have a car. ये did not की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं छोटा करके इसको. तो I didn't have a car. उनके पास घर नहीं था. They didn't have a house. They didn't have a house. इस लड़के के पास खाना नहीं था. This boy didn't have food. बोलिए, रिपीट कीजिए. This boy didn't have food. क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं था? Didn't you have time to read? या कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे साथ में. Didn't you have time to read? क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं था? क्या तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए समय नहीं था? Didn't you have time to go to school? इस तरीके से हम एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. मेरे पास किताबें नहीं थी. I didn't have books. I didn't have books. रोहन के पास साइकिल नहीं थी. रोहन didn't have a bicycle. रोहन didn't have a bicycle. मेरे पास समय नहीं था. I didn't have time. I didn't have time. क्या तुम्हारे पास खाना था? Did you have food? Did you have food? बोलिए, Did you have food? क्या उसके पास नए कपड़े थे? क्या उसके पास नए कपड़े थे? Did she have new clothes? Did she have new clothes? रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. Did she have new clothes? क्या तुम्हारे पास पढ़ने के लिए समय नहीं था? ये वही सेंटेंस रिपीट हो गया है. Didn't you have time to read? Didn't you have time to read? क्या शिकारी के पास बंदूक थी? Did the hunter have a gun? Did the hunter have a gun? क्या बच्चों के पास गेंद थी? Did the children have a ball? Did the children have a ball? बोलिए, इसको आराम आराम से देखकर बोलिए. Did the children have a ball? तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं था? यानी जब तुम एग्जाम देने गए थे तो तुम्हारे पास पेन क्यों नहीं था? Why didn't you have a pen? रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए. Why didn't you have a pen? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसके पास क्या था? What did he have? What did he have? कैसे बोलेंगे? उसके पास क्या था? What did he have? उसके पास कितने घर थे? How many houses did he have? उसके पास कितने घर थे? How many houses did he have? उसके पास कितना पानी था? जिन चीजों को हम गिन सकते हैं उनके साथ लगाते हैं how many, और जिनको गिन नहीं सकते उनके साथ लगाते हैं how much. उसके पास कितना पानी था? How much water did she have? How much water did she have? अखबार किसके पास था? Who had the newspaper? Who had the newspaper? मेरा मोबाइल किसके पास था? Who had my mobile? Who had my mobile? अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.